तो दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम हो चुका है खत्म और अब सबके दिमाग में बस कुछ ही सवाल घूम रहे हैं। पेपर कैसा था, सेफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए और सबसे जरूरी, अब आगे क्या करना है। तो चलिए आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम सीधे ऑफिशियल एनालिसिस में उतरेंगे ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा और आप कहां स्टैंड करते हैं। तो पेपर कितना टफ था, सेफ अटेम्प्ट्स की रेंज क्या हो सकती है और अब आगे का रास्ता क्या है, इन्हीं 3 बड़े सवालों पर आज हम फोकस करेंगे ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को सही से समझ पाएं और अगले स्टेप्स की तैयारी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सके। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे डिफ़िकल्टी और गुड अटेम्प्ट्स, फिर करेंगे सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस का रिव्यू, इसके बाद ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, अलॉटमेंट तक का पूरा रास्ता देखेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी बातें और आपके अगले कदम क्या होने चाहिए उस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए बिग पिक्चर देखते हैं। ओवरऑल डिफ़िकल्टी और गुड अटेम्प्ट्स, ये आपके लिए एक परफॉर्मेंस बेंचमार्क की तरह है। तो देखो, जो कैंडिडेट से बात हुई है और जो ओवरऑल फीडबैक है, उसके हिसाब से एग्जाम काफ़ी बैलेंस था। डिफ़िकल्टी लेवल इजी से मॉडरेट के बीच में ही रहा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अलग अलग शिफ्ट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिला, लेकिन पिछले साल की तरह ही पैटर्न था, कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था। अब ये स्क्रीन पे जो डेटा है ये है 4 अक्टूबर का। यहाँ आप शिफ्ट वाइज ब्रेकडाउन देख सकते हैं। अब देखिए, गुड अटेम्प्ट्स का मतलब कट ऑफ नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब है कि एक अच्छी तैयारी वाला कैंडिडेट अच्छी एक्यूरेसी के साथ इतने सवाल आराम से कर सकता था। तो ये एक बेंचमार्क है। आप देख सकते हैं कि क्वांट्स और रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थे, जबकि इंग्लिश का सेक्शन ज्यादातर इजी कैटेगरी में ही था। ओवरऑल अटेम्प्ट्स 70 से 78 के बीच घूम रहे थे। और अब ये है 5 अक्टूबर का डेटा। यहां भी ट्रेंड्स लगभग वैसे ही हैं। दोनों दिनों को कंपेयर करके एक बात तो साफ है कि एग्जाम का लेवल काफी कंसिस्टेंट रखा गया था। तो चलिए अब और डीप डाइव करते हैं और हर सेक्शन को करीब से देखते हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस रिव्यू पर। एक एक करके देखते हैं कि किस सेक्शन में क्या पूछा गया था। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, और जैसा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा, यह सेक्शन सबसे आसान और स्कोरिंग था। मतलब अगर आपकी बेसिक वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है तो इसमें अच्छा स्कोर करना मुश्किल नहीं था। वही स्टैंडर्ड टॉपिक्स थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, कुछ भी नया नहीं था। अब आते हैं रीजनिंग पर। यह सेक्शन था तो इजी टू मॉडरेट, लेकिन इसमें एक ट्रैप था, टाइम। सवाल लॉजिकल थे, पर पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के सवालों ने अच्छा खासा टाइम लिया। तो यहां पर जिसने स्मार्टली टाइम मैनेज किया वही गेम में आगे निकला। बस यही की पॉइंट था। अच्छा, क्वांट्स के एनालिसिस पर जाने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन अब तक हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी ज़रूरी अपडेट या ऐसा एनालिसिस आपसे मिस ना हो। आपका एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेट करता है। ओके, तो अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ये सेक्शन थोड़ा ट्रिकी और कैलकुलेटिव था। मतलब यहाँ आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का असली टेस्ट हुआ। सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से अच्छे खासे सवाल थे। डीआई भी थी, लेकिन जो अरिथमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स थे उन्होंने थोड़ा परेशान किया। तो ओवरऑल ये इजी टू मॉडरेट था, पर कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें ज्यादा था। ठीक है, तो पेपर का एनालिसिस तो हो गया। अब एक नज़र डालते हैं ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न पर। मतलब खेल के नियम क्या हैं ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में टोटल 100 सवाल 100 मार्क्स के लिए, और टाइम सिर्फ 60 मिनट। और सबसे ज़रूरी बात है सेक्शनल टाइमिंग। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट फिक्स्ड हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और हाँ, एक बात जो कभी नहीं भूलनी है, नेगेटिव मार्किंग। हर एक गलत जवाब पर आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, यानी सवाल का 1/4 हिस्सा। तो तुक्केबाजी से बिल्कुल बचना है। एक्यूरेसी यहां पर किंग है। और जो लोग प्रीलिम्स की इस बाधा को पार कर लेंगे उनके लिए अगला पड़ाव है मेंस एग्जाम। ये रहा उसका स्ट्रक्चर। ये असली लड़ाई है और आपको अभी से इसके लिए तैयार रहना होगा। तो प्रीलिम्स क्लियर करना तो बस पहला कदम है ना। आइए अब अलॉटमेंट तक के पूरे रास्ते को समझते हैं। आखिर इसके बाद होता क्या है। प्रोसेस एकदम सीधा और सिंपल है। स्टेप 1, आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। स्टेप 2, आप मेंस एग्जाम में बैठेंगे। स्टेप 3, मेंस का ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होगा। और स्टेप 4, आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल जाएगा,
बस यही 4 स्टेप्स हैं। ये लाइन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे ध्यान से समझ लीजिए। आपके प्रीलिम्स के मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग हैं, मतलब वो फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस के आधार पर बनेगी। तो असली फोकस मेंस पर ही रखना है। तो चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को समेटते हैं। क्या है वो की टेकअवेज, यानी सबसे ज़रूरी बातें, और आपके लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो निचोड़ ये है, ओवरऑल डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट थी, तो घबराने वाली बात नहीं है। इंग्लिश का सेक्शन सबसे आसान और स्कोरिंग था। अच्छी बात यह है कि कोई नया पैटर्न नहीं देखने को मिला। सेफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो ये 70 से 80 के बीच रहे, जो शिफ्ट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हुए। और सबसे बड़ी बात, अगला कदम मेंस एग्जाम है और फाइनल सिलेक्शन के लिए वही सबसे ज्यादा क्रूशियल है। तो बस हमें उम्मीद है कि इस एनालिसिस से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए, पॉजिटिव रहिए और मेहनत करते रहिए। हम आपसे मिलेंगे अगले अपडेट में। जय हिंद।